मैं फिर से हाजिर हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। तो चलिए चेक करते हैं कि आज 5 नवंबर कैसा रहने वाला है दिन। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन। तो पहले डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी चेक करते हैं क्या रहने वाली है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हो कि 1111 पोर्टल जो है उसकी एनर्जी की वाइब्रेशन भी इसमें आप लोगों को नज़र आ सकती है। ठीक है, मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं अलग से, बट चीज़ें वही है जो 1111 पोर्टल की होती है। काफ़ी पावरफुल एनर्जी है और यहाँ एम्प्रेस का कार्ड आ गया है। ओके, बहुत अच्छी बात है। दूसरा है सन का कार्ड। वाओ, क्या बात है। तीसरा है एम्परर का कार्ड। वाओ, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत प्यारी सी एनर्जी। मैं जैसा कि बता ही रही हूँ कि एनर्जी की वाइब्रेशन काफ़ी अच्छी। कार्तिक मास चल रहा है तो बहुत ही लोग इसमें हाई वाइब्रेशन एनर्जी में है। ओके, तो देख लेती हूँ एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है। यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ रखती हूँ कार्ड, आप लोग को दिखाई दे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन जो है ना अपने पार्टनर के विषय में भी लेकर के बहुत सारी चीज़ों को सोच रही हैं। ठीक है, कि उनकी क्या मिस्टेक थी, क्या उनके मिस्टेक को माफ़ किया जा सकता है, या लोगों की क्या मिस्टेक थी इस जर्नी में। अब मैंने इतने कष्ट सहे हैं, मैंने इतनी तकलीफ़ें सही हैं, बट मेरा क्या और लोगों का क्या। ठीक है, तो एक फ्री माइंड हो करके, है ना, मतलब पक्षपात नहीं है यहाँ। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोनों सेम सेम एनर्जी में, मतलब यूँ कहा जाए कि यहाँ एम्परर का भी कार्ड आ गया है, एम्प्रेस भी, एम्परर एम्प्रेस दोनों है। ठीक है, तो आप लोग देख ही सकते हो, और यहाँ सन की एनर्जी भी है। ठीक है, तो बहुत प्यारी सी एनर्जी है कि सब कुछ खुले किताब की तरह है। ओके, कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं, सब चीज़ ओपन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी ओपन है, पॉजिटिव एनर्जी भी ओपन है। ओके, सब कुछ ओपन है, सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ सामने है। ठीक है, तो लोगों ने मुझसे कहा है कि मैम पायल मत बनाया कीजिए, तो ठीक है, आज से मैं सोच रही हूँ कि पायल नहीं बनाऊंगी, सब चीज़ें साथ में होंगी। ओके, तो आप लोग सब साथ में ले लीजिए। अपना अपना बस ये होगा कि आपको उसमें से चुनना पड़ेगा। ये चीज़ें होंगी कि क्या चीज़ें आपके लिए है, क्या चीज़ें आपके लिए नहीं है। कलेक्टिव की एनर्जी में एक्चुअल में यही होता है कि आपको चुनना पड़ता है, लेकिन पर्सनल रीडिंग में चीज़ें आपको चुननी नहीं पड़ती, खास आपके लिए बताई जाती है, आपकी बातें सुनी जाती है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको गाइडेंस में दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ चीज़ें कलेक्टिव की है, तो आपको चुनना है, आप चुन लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी आ गई है कि आप एक खुले किताब की तरह हो गए हो। आप ना अपने आप को भी इस पोजीशन पे रख रहे हो कि मेरा क्या कसूर। ठीक है, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या गलत किया है, या मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर जो नेगेटिव एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप उसके तरफ से भी मतलब आप चीज़ों को सोच रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसके लिए कुछ गलत सोचूं या उसके लिए कुछ गलत हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ आपका थॉट है, ऐसी कुछ आपकी थिंकिंग चलने वाली है। ठीक है, तो आप दोनों तरफ से सोच रहे हो। कभी आप अपने भी बारे में सोच रहे हो, कभी आप उनके भी बारे में सोच रहे हो कि जो भी लोग नेगेटिव एनर्जी में है, या जो भी लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, या जो भी लोग आपका बुरा चाह रहे हैं, वो क्यों चाह रहे हैं, क्या इसके पीछे का रीजन हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों का डेप्थ में पहुंच चुके हो और अब आपको आंसर चाहिए, ये वाली स्थिति पहुंच गई है। ठीक है, तो आप आंसर मांग रहे हो कि मुझे आंसर चाहिए कि मैं क्या करूं, मैं उन लोगों को माफ़ करूं या नहीं माफ़ करूं। अगर मैं माफ़ करती हूं तो फिर
मुझे बताया जाए कि मेरा क्या कसूर था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस एक कैलकुलेशन पर आप पहुंचना चाहते हो, ठीक है। इसकी आपकी डीप ख्वाहिश है, आप सोल लेवल पर चीज़ों को जानना चाहते हो। आपको ऊपरी ऊपरी कोई बताया ना कि इस कारण से वो जेलस हो रहे हैं, आप उन चीज़ों को रिजेक्ट कर दोगे, नहीं मुझे ये आंसर नहीं चाहिए, ये आंसर आप उसका भी तोड़ निकाल लोगे कि नहीं नहीं ये सही नहीं है आंसर, मेरी आत्मा को ये संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, फिर आप चीज़ों को सोल लेवल पर समझने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ कर रहे हो और आप चाहते हो कि चीज़ों को मैं सोल लेवल तक समझूं, जानूं, डीप लेवल तक जानूं। कहीं ना कहीं आप कहीं से रीडिंग ले सकते हो या बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो या कुछ 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 ऐसी चीज़ें कर सकते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिससे कि आपकी आत्मा को सुकून मिले। ओके, हो सकता है कि आप कुछ भजन सुन लो, हो सकता है कि आप कुछ किताबें पढ़ लो, दोहे सुन लो या फिर आप खुद गुनगुना लो। ओके, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बिल्कुल डेप्थ में जानने का प्रयास कर रहे हो यहाँ। ओके, और यहाँ सन की एनर्जी है, चूंकि आपको आंसर भी मिलेंगे। ओके, आगे और देखती हूँ। ठीक है, हाँ, रिश्तों से कहीं ना कहीं आप का मन उब चुका है, ठीक है। आप रिश्तों में मतलब आपका रहा नहीं, उतना पहले जैसा रहा नहीं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो आप अब आपका जो रुझान है ना रिश्तों में नहीं रहा। ओके, अब आपका रुझान ऐसा हो गया जैसे कि आपको ये चीज़ें फील होने लगी कि नहीं, जब सब लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, सबको ऐसा लगता है कि पैसे से ही लाइफ की सारी प्रॉब्लम हल हो सकती है, सोल्यूशन मिल सकता है, तो क्यों ना मैं भी ऐसी ही चीज़ें सोचूं जैसे लोग सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है। आप प्रैक्टिकल हो रहे हो और रिश्तों से आप डिटैच भी हो रहे हो। मतलब डिटैच तो नहीं कहेंगे, यहाँ मायूस कहेंगे, ठीक है। जो उम्मीदें थी वैसी चीज़ें आपके साथ हो नहीं रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ एक कैलकुलेशन पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हो कि उनका भी कसूर नहीं है, मेरा भी कसूर नहीं है, बट फिर भी मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा पहले जैसे कि खूब रिश्तों में रहा करती थी, खूब बातें करूं, खूब हंसी करूं, खूब टिठोली करूं, चीज़ों में घुस जाऊं, पूछूं कि तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है, ऐसा है वैसा है, लाओ तुम्हारी मदद। इन सब चीज़ों से ना एक तरीके से कहिए कि आप एक डिटैचमेंट सा फील कर रहे हो या फिर एक मायूसी फील कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अच्छा नहीं लग रही है ये चीज़ें ना, आपको मतलब ऐसा लगेगा आपको कि जैसे कि सीरियस ही रहूं, ठीक है, अपने काम से मतलब रखूं, लोगों की लाइफ में इंटरफेयर ना करूं। ओके, लोग जैसा है उसको वैसे ही हालत पे छोड़ दूं, ठीक है, और अपने काम पे ध्यान दूं, अपने में मस्त रहूं, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दूं, ठीक है। तो यहाँ अपने में मस्ती वाली बात है कि मैं सब कुछ देखूं बस कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या नहीं कर रहे हैं, आप बस देख रहे हो, ठीक है। इंटरफेयर आप नहीं कर रहे हो, लोगों के लाइफ में नहीं घुस रहे हो। ओके, आगे और देख लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप ना ऐसा नहीं है कि आप लोगों से बिल्कुल कट गए हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कट नहीं गए हो लोगों से, आप लोगों को उतनी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो जितनी उनकी जरूरतें हैं, और जितनी नहीं है जरूरत आप उन चीजों में घुस नहीं रहे हो, अंदर की तरफ आप घुस नहीं रहे हो कि मुझे जानना है, ठीक है। हालांकि आप सोल लेवल पर चीजों को जानने की कोशिश जरूर कर रहे हो, लेकिन 3D लेवल पर आप ऐसा नहीं शो कर रहे हो कि मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट है, ठीक है। बात समझ में आई कि आप 3D लेवल पर लोगों से मायूस हो, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, आप संतुष्ट नहीं हो 3D लेवल, लेकिन 5D लेवल पर आप चीज़ों के डेप्थ में जाना चाहते हो। आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आंसर मिल भी रहे हैं, किताब से मिल रहे हैं, भजन से मिल रहे हैं, कोई आप मेडिटेशन में हो उस मेडिटेशन से आपको मिल रहे हैं,
और यहाँ पर कुछ चीजें और भी मुझे दिख रही है कि आप ना ऐसा नहीं है कि आप लोगों की मदद भी नहीं कर रहे हो, आप अनकंडीशनली लोगों को मदद भी कर रहे हो, ठीक है। यहाँ आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सन की पूजा कर रहे हो, ठीक है। आप थोड़ा भीड़ भाड़ में हो, कोई लोग आपके घर आए हैं या आप लोगों के घर गए हो, ओके। तो यहाँ भीड़ भाड़ दिख रही है, आप सन की पूजा कर रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल कर रहे हो, ठीक है। आपको स्पिरिचुअल चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, एक डिटैचमेंट है, एक तरीके से कहा जाए तो 3D लेवल पर चीजों में एक डिटैचमेंट है। 5D लेवल पर चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कूल काम हो, खुश हो, बट वो चीजें आप शो नहीं कर रहे हो कि आप बहुत ज्यादा खुश हो, बट आप खुश हो 5D लेवल पर, ठीक है। और आप चीजों के डेप्थ में जानना चाहते हो, ओके। फिर और देख लेती हूँ और क्या चीजें हैं। फिर कुछ लोग यहाँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सूरज को पानी दे रहे हैं और कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, जैसे कि अपने माथे पे कुमकुम लगा रहे हैं, ओके। और जैसे कोई सूर्य का मंत्र कर रहा हो, ठीक है, सूर्य का मंत्र, ओके। यहाँ पर एक फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी मुझे बैलेंस में दिखाई दे रही है। मतलब ऐसी चीजें मुझे लग रही है कि जैसे कि होनी चाहिए, परफेक्ट, ऐसी चीजें होनी चाहिए, ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं कि 3D लेवल पर आप सारे काम करोगे, सारे काम आपके होंगे भी, ओके। जब आप बैलेंस रहते हो ना तो सारे काम आपके होते भी हैं। तो आप यहाँ 5D लेवल पर बैलेंस हो, कूल काम हो, और 3D लेवल पर आप लोगों की मदद कर रहे हो, लोगों से मेल जोल बढ़ा रहे हो, अटैचमेंट नहीं है, डिटैचमेंट है। जितनी जरूरत है उतनी बातें कर रहे हो, नहीं जरूरत है नहीं बातें कर रहे हो, चुपचाप हो, ओके। और देखती हूँ, वाह। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, ठीक है। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, ओके। आप खुश हो अपनी जिंदगी से और आप सारे काम अपने खुद कर रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। अपनी जो करंट सिचुएशन है ना उससे आप खुश हो, ठीक है। आपको नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कोई रहे ना रहे उससे आपको कोई फर्क पड़ रहा है, या ऐसा कुछ विशेष आपको फीलिंग नहीं आ रही है। यहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, ठीक है। या जहाँ तक रहा पैसों की अर्निंग का सवाल, तो हाँ, पैसे आपके पास आ रहे हैं, या फिर आप पैसों को लेकर सिक्योर होना चाहते हो, पैसों को लेकर कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो, पैसों को लेकर आप थोड़े सीरियस हो रहे हो, पैसों को लेकर आप ऐसे लग रही हो कि जैसे कि आप पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। पैसों को लेकर आप सोच रहे हो कि पैसों को एक सही जगह पे इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। या तो आप लोगों की मदद कर सकते हो, या आप कोई बैंक में रख सकते हो, कोई जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करने की आपकी प्लानिंग है, ठीक है, प्लानिंग यहाँ, ओके। तो बहुत ही एक डीप थिंकिंग से आप गुजर रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, ओके। खुश हो, करंट सिचुएशन से आप खुश हो, ओके। दिन भी अच्छा निकलेगा आपका। और देखती हूँ एक कार्ड, वाओ, विक्ट्री है। तो जो भी करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, जो भी काम आप करना चाहते हो, ठीक है। जो भी काम करोगे उसमें आप सक्सेसफुल रहने वाले हो, चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी, ठीक है। तो जिस भी काम में आप हाथ डालोगे, चीजें आपके लिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आप जैसा दिन को ले जाना चाहो ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब आप क्या अफर्मेशन डालते हो, किन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, उस हिसाब से चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल पड़ेंगी, ठीक है। हो सकता है आप घूमने फिरने की भी कुछ प्लानिंग यहाँ करते हुए नजर आ रहे हो, ओके।
चलिए, हो गई एनर्जी आज आपकी। अब देखती हूँ आपके पर्सन की तरफ क्या है चीजें। पर्सन की क्या है करंट एनर्जी, फिर नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी। बताइए पर्सन की क्या है। ओके, यहाँ है हर्मिट की ऊर्जा। ओके, करंट एनर्जी में हर्मिट की ऊर्जा है। नेक्स्ट एक्शन में देखती हूँ क्या है। नेक्स्ट एक्शन में स्ट्रेंथ का कार्ड है, चैरिट का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून है, एम्परर है। ओके, नेक्स्ट एक्शन में चीजें बहुत सही है। और हर्मिट की ऊर्जा क्या बोलना चाहती है, आप लोगों की बातचीत होगी नहीं होगी क्या है। पहले डिस्टेंस वालों के लिए देख लेती हूँ, जो लोग डिस्टेंस में है उनकी बातचीत होगी नहीं होगी क्या है। ठीक है, बातचीत होगी, ठीक है, और बातचीत अच्छी होगी। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग यहाँ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो आप लोग, जो लोग डिस्टेंस में हैं। ओके, यहाँ पर शादी सेलिब्रेशन से रिलेटेड चीज़ों को आप लोग डिस्कस कर सकते हो। अब देख लेती हूँ जो लोग यूनियन में हैं, मैरिड हैं, मैरिड कपल हैं, उनकी देख लेती हूँ उनकी क्या है एनर्जी। भाई जो लोग मैरिड हैं, यूनियन में हैं, उनकी चीज़ें ऐसी है कि जैसे कि वो 3D लेवल पर शायद ना मिल पा रहे हों, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है। ठीक है, या कुछ सिचुएशन ऐसे हैं, काम अधिक हो सकता है, यहाँ काम बहुत ज़्यादा हो सकता है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको ऐसा हो सकता है कि रोक रही हों बात करने से, या कुछ सिचुएशन ऐसे बन रहे हों जिसकी वजह से आपसे नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, ना बातचीत हो पा रही है, हालांकि बातचीत हो सकती। और यहाँ पर 5D लेवल पर चीज़ें सही है, करेक्ट है। ठीक है, अगर वो नहीं भी मिल पा रहे हैं ना, तो भी चीज़ें एक दूसरे के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, या एक दूसरे के साथ खुश फील कर रहे हैं, अच्छा फीलिंग है उनकी। ठीक है, तो 5D लेवल पर शांत हैं, अच्छे हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए एनर्जी तो दोनों की ही एनर्जी सही है। जो लोग डिस्टेंस में हैं उनकी भी एनर्जी सही है, जो लोग यूनियन में हैं उनकी भी एनर्जी सही है। ठीक है, तो करंट सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है, बातचीत हो सकती है, थोड़ा डिले, थोड़ा लेट से, बट हो जाएगी बातचीत। ठीक है, यहाँ बातचीत भी हो जाएगी और चीज़ें ठीक ठाक ही हैं, उतनी बुरी नहीं है। ओके, तो सिचुएशन कंडीशन हो सकता है ऐसे हो कि काम की वजह से बिजी हो, या सिचुएशन ऐसी हो कि जिसकी वजह से कुछ रुकावटें हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं है। ओके, आपके फेवर में है, करंट सिचुएशन में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेंगी, जैसा आप डिसाइड करोगे वैसी चीज़ें होंगी, मतलब आपके हाथ में है, उधर से कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तरफ से आप जब चाहो बातचीत कर सकते हो, जब चाहो चीज़ों को
अपने फेवर में ला सकते हो। ऐसे है, मतलब आपके अकॉर्डिंग है। ओके, अब देख लेती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन में चीजें क्या हैं। यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, फिर चैरियट का कार्ड है। देखिए आपके पर्सन ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन को फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं कि कैसे बताएं आपको। ओके, बताने की इच्छा तो है बट कैसे बताएं। हो सकता है कि उनका ईगो अलाउ ना करता हो, ठीक है, बट कहीं ना कहीं अपने ईगो को ना यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं अब नहीं छुपाऊंगा, अपने ईगो को साइड में रखूंगा, अपने ईगो को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस में करना चाहते हैं अपनी एनर्जी को, कहीं ना कहीं अपने ईगो को साइड रखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, खुद को चेंज करना चाहते हैं आपके लिए। ओके, क्वीन आ गई है, ठीक है, किंग आए हैं और यहाँ साथ में क्वीन आई है। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें देना चाहते हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल लेडी हो, ठीक है, ऐसे कोई मामूली लेडी नहीं हो आप, ठीक है। तो ऐसा सोच रहे हैं। अच्छा, जेंडर वाइज मत लीजिएगा, कभी कभी मुझे ये चीज़ें याद आ जाती है तो मैं बता देती हूँ। जेंडर वाइज मत लीजिएगा, ये एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। आप मेल हो फीमेल हो सबको रेजोनेट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू को समझते हुए नजर आ रहे हैं और समझ रहे हैं कि आपने एक बाउंड्री क्यों बनाई है, ठीक है। तो इन चीजों को भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक डीप थिंकिंग कर रहे हो, अपने फ्यूचर को लेकर प्लान कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा भविष्य को लेकर प्लान करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ एक प्लानिंग है और प्लानिंग कुछ ऐसी हो सकती है जिसमें चीज़ें ऐसी हो जो सबके लिए फेवर में हो, सबके हित में हो, ठीक है। तो आप एक प्लानिंग कर रहे हो, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप कोई मामूली लेडी नहीं हो, कोई मामूली पर्सन नहीं हो। आप चीज़ों को कैसे ले जाया जाए आगे की तरफ ये आपको पता है, ठीक है। कैसे चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए, ये चीज़ें आपको पता है। किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, किन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को लेकर आवाज़ उठानी चाहिए, किन चीज़ों को लेकर चुप रहना चाहिए, ये सब आपको पता है। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। ओके, ठीक है। और क्या है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं। ओके ओके, ठीक, फाइनल। तो यहाँ आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन में चीजें ऐसी हैं कि जैसे कि वो पास्ट की चीजों को छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। पास्ट की चीजों को अब भुलाना चाह रहे हैं, पास्ट की चीजों को, जो कि चीजें गलत थी, ठीक है, उसको सही करना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट की चीजें जो सही थी उसको नहीं, जो चीजें गलत थी, ठीक है, जो लड़ाई हुए, जो झगड़े हुए, जो कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए, जिससे आपको बुरा लगा, ठीक है, जिससे आपको बुरा लगा, जिससे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा, ठीक है, उन चीज़ों को लेकर वो सोच रहे हैं कि उन चीज़ों को अब कैसे ठीक किया जाए। और यहाँ पर वो कुछ प्लानिंग भी कर सकते हैं, कुछ हिम्मत भी जुटा सकते हैं और
कुछ चीज़ों को हो सकता है कि आपको समझाने की भी कोशिश करें, ठीक है। तो एक तरीके से ये साइकिल को इंड कर देना चाहते हैं, जो साइकिल आपको दुख देता है, ठीक है, आपको दुख देता है, आपको तकलीफ देता है, या आपसे एक दूरी को लेके आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने इमोशन को व्यक्त करने वाले हैं, कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई झगड़े को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। कोई एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाले हैं जो आपके और उनके दोनों के बीच की दूरी को खत्म करे, ठीक है। तो ये है उनकी नेक्स्ट एक्शन एनर्जी। अब मैं देखती हूँ कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। एक मैसेज उनकी तरफ से कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ये रहे कार्ड, क्या कहना चाहते हैं आपको, एक मैसेज उनकी तरफ से। देखिए यहाँ एक मैसेज आ गया है, तुम सबसे खास हो, ठीक है, तुम सबसे खास हो, हमारी मीलों की दूरियां मैंने एक पल में नापी है, ठीक है। कहना चाहते हैं कि भले ही वो आपसे दूर हैं, हो सकते हैं डिस्टेंस हो या नहीं भी हो, बट वो आपसे दूर रह के भी आपसे दूर नहीं है, ये आपको कहना चाहते हैं, ठीक है, हमेशा आपके पास है। ओके, तो ये हो गई आपके पर्सन की तरफ से मैसेज। थैंक यू सो मच। आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी यही थी।